गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रघुनंदन तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू जो कि रखे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आगे आने वाले पटवारी या स्टेट लेवल एग्ज़ाम के सभी पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर दिन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को एमसीक्यू के फॉर्मेट में से कवर करते हैं। अभी हाल पे हम लोग जो लेके हाजिर, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल के पेपर अभी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर आगे आने वाले सीएचएसएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वन जो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी एमपी जो पटवारी का पेपर है उसके लिए भी ये पेपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एमसीक्यू का जो फॉर्मेट है, उसके बाद सीयूईटी और ट्रिपल सी और सीजी व्यापम के लिए भी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी यूट्यूब क्लासेस और हम लोग कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू कंप्यूटर से रिलेटेड। तो टाइम ना लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि कंप्यूटर के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमपी पटवारी हिंदी में बाय रघुनंदन तिवारी सर के माध्यम से एग्ज़ाम तक हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लास में, जिस पे कंप्यूटर प्लस स्टेट लेवल एग्ज़ाम तो प्लस इसके अलावा एसएससी के भी क्वेश्चन हम लोग जीएस के कवर करते हैं। प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन रखा था उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कवर करते हैं। प्रीवियस क्लास पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिया था कि आप सभी को इसका आंसर बताना था, आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से इसका रिप्लाई भी किया। The operating system is the most common type of. The operating system is most common type of. हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं? It is a communication software, it is a application software, it is a system software, it is a word processing. ऑप्शन आप सभी को पता है कि मे बी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर बोला तो जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई पार्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर के केस में नहीं आते। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ये सब हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग इन्हें कम्युनिकेट नहीं करते। कंप्यूटर में हर एक टर्म का अपना एक डेफिनेशन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वर्ड पे काम किया, आपने वेब ब्राउज़र यूज किए, आपने मीडिया प्लेयर यूज किया, तो ये जितने भी हैं ये सभी एप्लीकेशन हैं। और अगेन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे कंपोनेंट जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच पे आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो अगेन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट डू यू प्रेस एंटर द करंट डेट इन सेल। अगर आपको कंप्यूटर में करंट डेट चाहिए होगा तो हमें क्या यूज़ करना होगा? तो पर्टिकुलर दो क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। तो फाइनली अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस F10 काम नहीं करेगा, F11 काम नहीं करेगा, तो अगेन कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन जो हम लोग यूज करते हैं ये अगेन क्या प्रिंट करता है? डेट। ठीक है, खासतौर से ये जो कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है वो किसके लिए पूछा जा रहा है? डू यू प्रेस इंटर फॉर द करेंट डेट ऑन अ सेल। यानी सेल की जब भी कभी बात आती है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहे हैं। और एक्सेल में जो सबसे छोटी यूनिट है उसका नाम क्या होता है? सेल। और नंबर ऑफ सेल का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? सीट बनती है। और नंबर ऑफ सीट के कॉम्बिनेशन से क्या क्रिएट होता है? वर्क सीट। नंबर ऑफ सीट 1 सीट 2 से हम लोग उसे वर्क बुक के नाम से जानते हैं, वर्क बुक के नाम से जानते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ वर्क बुक है जिसे हम लोग यहाँ से कवर करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि एक्सेल में सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? तो एक्सेल में जो सबसे छोटी यूनिट कहलाती है हम लोग उसे सेल के नाम से जानते हैं। रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनने वाली सिंगल यूनिट क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। और इस सेल में जो भी डेटा हम लोग इंटर करते हैं वो जस्ट लाइक अ कंप्यूटर माउस पॉइंटर के थ्रू या कंप्यूटर कर्सर के थ्रू डबल क्लिक करने के बाद इंटर होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ज़रूर पूरी फोकस के साथ आप सभी को करना है, सभी को आंसर प्रोवाइड करना है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। इसी उम्मीद से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कंपेटिबिलिटी इन रिगार्ड ऑफ कंप्यूटर रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर डूइंग अ राइट जॉब, इट बिगेन विजिबल इनफ to handle the job, the software began able to run off the computer, the software running with the provisionally installed as a software। तो अगर हम लोग बात करें कि मे बी ये जो ऑप्शन है, the software doing a right job, तो बिल्कुल सही है।
इट बीइंग एज अ वर्सटाइल इनफ हैंडल कैन बी जॉब, ये भी ठीक है। द सॉफ्टवेयर बिगेन एबल टू रन एज अ कंप्यूटर। तो अगेन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 अगेन राइट है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, आप सभी भी इसका आंसर जरूर प्रोवाइड करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सीपीयू कंटेंट्स, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? अ कार्ड रीडर एंड द प्रिंटिंग डिवाइस, analytic engine and the control unit and arithmetic logic unit and card reader। तो हमें पता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर द कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि सर CPU जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो कॉमन यूनिट होती हैं। फर्स्ट वन है ALU एंड सेकेंड वन क्या है CPU। इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेट कराता है, देन आपको CPU प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि CPU के अंदर ही ये दोनों कंपोनेंट लगे होते हैं। अर्थमेटिक इक्वेशन पे काम करता है, फॉर एग्जांपल A+B+C पे काम करता है। एंड लॉजिकल पार्ट की अगर हम लोग बात करें, तो लॉजिकल पार्ट के लिए ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, इन सभी के ऊपर काम करने के लिए लॉजिकल यूनिट लगाई जाती है, जो कि CPU के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी बहुत ध्यान से करें और आगे आने वाले पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने नंबर यहाँ से बढ़ाएं। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर कनेक्ट टू अ लैन कैन। आप सभी को पता है कि अगर आपके घर में मल्टीपल कंप्यूटर है, आपको लगता है कि सर इनके बीच में आपस में कनेक्शन हो ताकि हम डेटा प्रॉपर तरीके से शेयर कर पाएँ, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कंप्यूटर के लैन वायर से कनेक्ट करते हैं। और लैन को बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। लोकल एरिया से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपने लैन के बाद सुना होगा नेक्स्ट वन, हम लोग लोकल एरिया के बाद मैन आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मैं भी आपको मिलता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन, कई लोगों ने इसे पैन भी सुना होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कई लोगों ने कैन भी सुना होगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये जितने भी नाम हैं, ये नीचे वाले जो मैंने आपको बताए, ये सभी लैन के ही टाइप है, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। लैन स्टैंड फॉर, मैन स्टैंड फॉर, कैन स्टैंड फॉर एंड पैन स्टैंड फॉर। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उनको कवर करना है। कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन runs faster, share information and share principal equipment, email and go to online। अब कोई बोले सर केवल लैन लगा देने से आप गो टू ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, तो सर ये बिल्कुल गलत है। ईमेल के कॉन्सेप्ट पे भी गलत है। रन फास्टर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरीफेरल इक्विपमेंट। पेरीफेरल का मतलब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था IPOS इक्विपमेंट कनेक्ट करने के लिए या यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेसिंग, O फॉर आउटपुट और S फॉर स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क कई बार पूछा जाता है, तो आपने ये बता दिया कि लोकल एरिया नेटवर्क, कैन फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अ फुल फॉर्म फॉर वॉर्म। तो आप सभी इस क्वेश्चन का जरूर आंसर प्रोवाइड करें कि वॉर्म को हम लोग और किस नाम से, वॉर्म का एब्रीविएशन क्या है, वॉर्म जिसे हम लोग कई बार पूछा भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसके ऊपर भी फोकस करें। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी यूट्यूब क्लासेस और हम लोग कवर कर रहे हैं CG पटवारी, MP पटवारी और CCC से रिलेटेड कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट MCQ जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फोकस करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे। मोर सेलेक्टिंग एंड हाईलाइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरली यूज्ड। अब इनमें से बात किया जा रहा है कि जो भी सेलेक्टिंग के लिए यानी सिलेक्शन के लिए और हाईलाइटिंग के लिए हम लोग ज़्यादातर किस इक्विपमेंट का या किस कंपोनेंट या किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो आइकॉन है, माउस है, प्लॉटर है एंड फ्लॉपी डिस्क है। तो आप सभी को पता है फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज कॉन्सेप्ट में यूज होता है, प्लॉटर फॉर द प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में भी क्या यूज करना है हमें, बैनर, फ्लैक्स,
को बनाने के लिए हमें प्लॉटर यूज करना पड़ता है। माउस एंड आइकॉन, आइकॉन बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर में जो इमेजेस आपको नज़र आती छोटी, हम लोग उन्हें कंप्यूटर आइकॉन के नाम से जानते हैं। तो उस पर जो राइट आंसर अगेन माउस, माउस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, माउस में कितने क्लिक होते हैं याद रखिए, फटाक से बताएं। तो माउस में सर 2 क्लिक होते हैं, लेफ्ट और राइट क्लिक। सबसे ज़्यादा जो क्लिक काम करता है उसे हम लोग लेफ्ट क्लिक के नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट क्लिक के भी मल्टीपल ऑप्शन है, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या किसी प्रोग्राम में जाने के बाद हमें न्यू फोल्डर बनाना है, रिफ्रेश करना है, तो हमें माउस का राइट क्लिक करना पड़ता है। तो ये सभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से डिराइव्ड हो रहा है। सेलेक्ट एंड हाईलाइट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माउस यूज करते हैं। माउस के भी 2 टाइप है, वायर एंड वायरलेस। मार्केट में जो आज का टाइम है लोग ज़्यादातर वायरलेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन वायर माउस का भी कॉन्सेप्ट चलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड एज अ सिक्वेंशियल एक्सेस ओनली फॉर, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो केवल सिक्वेंशियल एक्सेस पे काम करती है, यानी यहाँ पे जो भी डेटा आपको मिलेगा वो सिक्वेंशियल एक्सेस के फॉर्मेट में मिलने वाला है। अब सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब, जैसा कि नॉर्मली आप सभी को पता है कि हम सभी जब सीक्वेंस पे हो और वो जो डेटा है वो 1 बाई 1 करके अगर आगे की ओर बढ़ता है तो उसे सिक्वेंशियली, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए लाइन पे खड़े, तो आपको ही पता है यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट चलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO। और कई जगह आप लोगों ने सुना होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड नंबर लास्ट इन लास्ट आउट, यानी जो आखिरी में आया है वो, जो लास्ट इन लास्ट आउट, जो आखिरी में आया वो लेट पे जाएगा। उसी तरह FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जो भी पर्सन पहले नंबर पे आया उसे पहली प्योरिटी दी जाती है और इसका सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसा नहीं होगा कि हम तीसरे नंबर को पहले उठा लेते हैं, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क, ये बाकी जितनी भी स्टोरिंग कैपेसिटी है, जैसे आपने कहा कि ऑप्टिकल डिस्क, तो आप सभी नॉर्मली आज का जो टाइम है कि हम लोग नॉर्मली घर पे DVD CD यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग कई बार CD हुआ, DVD हुआ, ये जितने भी स्टोरेज हैं ये क्या कहलाती हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज, क्योंकि ये प्लास्टिक के सरफेस पे एक मैग्नेट की लेयर लगाई जाती है, एक लेप लगाया जाता है, जिसके बाद आपकी कैपेसिटी प्रोवाइड की जाती है। CD से बनने वाला कई बार क्वेश्चन, सर कितना स्टोरेज किया जा सकता है CD के, CD में 700 MB का डेटा स्टोर किया जा सकता है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट वन है DVD का फुल फॉर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग HVD के नाम से भी जानते हैं। ब्लूरे डिस्क है HVD, जिसमें ऑलरेडी 4 GB के अलावा हम लोग 120 GB तक का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क आज मार्केट में बिल्कुल यूज़ नहीं होती, फ्लॉपी डिस्क पे जो डेटा स्टोर होता था 1.44 MB का होता था। मैग्नेटिक डिस्क बिल्कुल मार्केट में अभी आपको देखने को नहीं मिल पाएंगी। कई जगह मैग्नेटिक डिस्क को हम लोग किससे बोल सकते हैं, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वन मैग्नेटिक टेप को हम लोग टेप रिकॉर्डर पे लगने वाली कैसेट, जैसे आप सभी ने देखा होगा टेप रिकॉर्डर जो है, इनमें जो कैसेट लगती है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा कि ये टेप रिकॉर्डर है, और टेप रिकॉर्डर में लगने वाली जो कैसेट है वो कुछ इस टाइप के रील के फॉर्मेट में स्टोर थी, और ये ऐसे अटैचमेंट किए गए। तो ये जो रील बनाई गई, जिसे हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, टैप बोलते हैं, ये जो टेप रिकॉर्डर में लगने वाली कैसेट है, जिसे हम लोग अगेन मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। और इस टेप में जस्ट लाइक हम लोग इससे कई बार क्या बोलते हैं, वोलेटाइल, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के साथ ही इसका डेटा भी उड़ जाता है। इसलिए पुरानी किसी के पास टेप रिकॉर्डर की कैसेट है, आज अगर आप टेप रिकॉर्डर में लगेंगे तो कई बार वो आपको आवाज़ नहीं देगी। अगर आवाज़ प्रोवाइड भी करती है तो आपको कट कट के प्रोवाइड करती है। तो उसका रीज़न केवल इतना ही है क्योंकि आपको वो प्लेटफॉर्म जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके सामने देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, इट इज़ अ कॉल्ड फॉर मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन अ स्प्रेडशीट a is number you will be used in a calculation। तो जो कैलकुलेशन के लिए नंबर यूज किया जाएगा वो किससे कोरिलेट होगा, यानी हम लोग उसको किससे कोरिलेट करेंगे। इन अ स्प्रेडशीट a is a number you will be used in a calculation, लेबल, सेल, फील्ड या वैल्यू। हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेबल पर्टिकुलर सेल के अंदर गया, जो भी नाम आया। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेल में जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। नंबर ऑफ सेल को कंबाइन करते हैं तो ग्रिड शीट बनती है, और नंबर ऑफ ग्रिड शीट का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। नंबर ऑफ शीट कंबाइंड होती है देन वर्कशीट बनता है। फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वैल्यू भी नहीं होगा। द स्प्रेडशीट इज अ नंबर ऑफ विल बी यूज टू कैलकुलेट। तो आपने देखा होगा स्प्रेडशीट में अगर आप उस सेल पे जाके a+b लिखते हैं और a+b में कोई वैल्यू होगी तो टोटल होगा। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपने लिखा सम 1+2, वैल्यू लिख दिया। अब वैल्यू लिखने के बाद आप बोलोगे सर मैं उसमें जाके 1+2 लिख दे रहा हूँ, अब टोटल होगा क्या, नहीं होगा। अगर आपने फॉर्मूले के बिहाफ पे लिखा है इक्वल टू सम देन 1+2, तो ये आपको कैलकुलेट करके उसी सेल पे आंसर आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास जो नंबर है उनका टोटल मैं टाइप करूं और मुझे टोटल मिल जाए, तो मुझे सेल नंबर टाइप करना पड़ता है। जैसे जो भी आप यूज़ करना चाहते हो तो हमें वहाँ पे सेल नंबर यूज़ करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लिखा सम A1 A10। तो ये जो आपको आउटपुट देगा वो A1 से लेकर A10 के बीच पे जो भी नंबर हैं उन सभी का एडिशन, यानी अगर मैं बात करूं एडिशन स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। और जब स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा तो ये इसका वैल्यू होगा। तो राइट आंसर अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखिए, क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। A device that can generate the periodic signals used to control timing of a CPU operate। तो हम लोग उसे नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं सी मॉस बोला जाता है, लेकिन सी कॉम यहाँ पे दिया हुआ है, कोलैट नेक्स्ट वन कोलैट दिया हुआ है, चिप दिया हुआ, क्लॉक दिया हुआ है, तो हम लोग उसे एज अ क्लॉक के नाम से भी जान सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने जो इसका आंसर बताया था, अगेन कॉम बताया था, लेकिन कॉम कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं होता, इसलिए ये जो ऑप्शन था वो गलत था, वो थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। अगर यहीं पे सी मॉस होता तो अगेन इट इज़ द राइट होता, जिसे हम लोग कम्प्लीमेंटली मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो जो सी मॉस होता है जो हम लोग बैटरी बोलते हैं, और उस बैटरी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो अगर क्लॉक की जगह ये कॉन्सेप्ट होते तो हम लोग वहाँ पे बिल्कुल जा सकते थे, वो उसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर इंक्लूड इन रिमूवल मीडिया एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी रिमूवल मीडिया नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, हार्ड डिस्क निकाल लीजिए, डीवीडी निकाल लीजिए, डिस्कैट निकाल दीजिए, लेकिन जो नहीं निकाली जाती नॉर्मली उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कॉल्ड फॉर CD रोम, जो कि इसका राइट आंसर होगा। डिस्कैट नॉर्मली उसी से अटैच है, डीवीडी भी अटैच हम लोग रिमूव कर सकते हैं, हार्ड डिस्क भी क्या कर सकते हैं, अटैच किया निकाला जा सकता है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको साटा और पाटा का फुल फॉर्म बताया था। साटा एंड पाटा वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे लोग ये बोलते हैं कि हम लोग साटा हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, पुराने टाइम में लोग पाटा यूज किया करते थे। पाटा स्टैंड फॉर पैरेलल। पैरेलल आप सभी को पता है कि सीरीज में अगर एक चीज़ भी कहीं पे भी टूट गई तो वो काम नहीं करेगा। सीरियल अटैचमेंट में डेटा ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र होता है, इस वजह से भी आज के टाइम पे जिसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि इससे कंप्यूटर की स्पीड भी फास्ट होती है। हमें हार्ड डिस्क का बढ़िया स्टोरेज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके डेटा। आगे बढ़ते हैं। ऑफ सेल इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ सिंगल कॉल बाई कंबाइनिंग टू आर द मोर सेलेक्टेड सेल। मल्टीपल सेल को आपस में कंबाइन करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग, मर्जिंग, एम्बेडिंग या स्प्लिटिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान में रखें तो क्वेश्चन आपसे कुछ पूछना चाह रहा है,
और क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा है कि मे बी दो या दो से ज़्यादा सेल को अगर आपस में कंबाइन किया जाए, उन्हें सिंगल सेल बनाया जाए, तो क्या हम लोग उन्हें फॉर्मेटिंग बोलेंगे, मर्जिंग बोलेंगे, एम्बेडिंग बोलेंगे या स्प्लिटिंग बोलेंगे? तो अगेन इट इज़ अ कॉल्ड फॉर मर्जिंग। हम लोग उन्हें मर्जिंग के नाम से जानते हैं, जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। फॉर्मेटिंग ज़्यादातर कैसे होता है, जैसे अगर आपने अपने कंप्यूटर में रखा हुआ डेटा क्या किया, बोल्ड किया, आई फॉर इटैलिक किया, इटैलिक के बाद आपने क्या किया, फ़ॉन्ट साइज बदली, फ़ॉन्ट साइज को चेंज किया, फ़ॉन्ट साइज के अलावा फ़ॉन्ट साइज में आपने फ़ॉन्ट साइज की क्या लगाई, स्टाइल लगाई। स्टाइल लगाने के बाद आपने क्या किया सर, उसका फ़ॉन्ट साइज के बाद आपने हेडर एंड फुटर को भी यूज किया, हेडर एंड फुटर। तो ये जितने भी कंपोनेंट आप यूज करते हैं, इन सभी को हम लोग फॉर्मेटिंग से अटैच करते हैं। मर्जिंग यानी दोनों को आपस में कंबाइन करना। एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। स्प्लिटिंग यानी डिवाइड करना होता है, लेकिन हम उसे स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, हम लोग उन्हें आपस में मर्ज करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास से ही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं? तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हमारी पर्टिकुलर क्लासेस में बताना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में कवर होते हैं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, और इसके माध्यम से हम लोग CCC का एक इम्पॉर्टेंट सेशन कवर कर रहे हैं। CCC के अलावा नेक्स्ट वन SSC का जो GS पोर्शन है वो कवर किया जा रहा है, और GS के बाद नेक्स्ट वन हम लोग डेली करंट अफेयर के पार्ट में मिलते हैं। करंट अफेयर के पार्ट में भी हम लोग डेली मिल रहे हैं, और करंट अफेयर के पार्ट में मिलने के बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको फैक्ट मिलने के लिए आपको विज़िट करना है चैनल पे, और चैनल में जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हम सभी को नोट डाउन करते जाएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें ज़रूर बताएं। आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल आप सभी ने देखे, उसके लिए थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आगे जो टैग लाइन है, सीखना बंद तो जीतना बंद, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि जितने भी सीनियर पर्सन हैं या जितने भी सीनियर लोग हैं, उन सभी का कहना है कि हम लोगों ने कभी अपनी पढ़ाई बंद नहीं की, या हम लोगों ने कभी भी सीखना बंद नहीं किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, आए दिन अपडेट होता रहता है, और हमें उस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे ही काम करना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही हमारी जो नॉर्मली टैग लाइन है, सीखना बंद तो जीतना बंद। उसी के साथ मैं रघुनंदन तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी अपना खूब ध्यान रखें, H3N2 वायरस से भी बच कर रहें, सावधानी से अपने पूरे काम करें, और आगे आने वाले पेपर के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि पेपर कंटिन्यू लाइनअप है। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का सपोर्ट करने के लिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। मैं रघुनंदन तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत वंस अगेन करता हूँ। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।